भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या है? क्या केवल भौतिक विज्ञान को किताबों से ही सीखा या समझा जा सकता है, या वास्तव में भौतिक विज्ञान कौन समझ रहा है? दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को एक रोमांचक अंदाज में। ये सब हम करेंगे कुछ उदाहरणों और थॉट एक्सपेरिमेंटों के जरिए। अंतरिक्ष, समय और खुद ये जीवन, जानिए ब्रह्मांड के राज। फिजिक्स टीवी इंडिया के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फिजिक्स टीवी इंडिया। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि किताबी ज्ञान के अनुसार भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या है। किताबी ज्ञान के अनुसार भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स एक ब्रांच यानी शाखा है साइंस की, जो डील्स करती है प्रकृति की घटनाओं से। और दोस्तों, मैंने जितना भी भौतिक विज्ञान को अध्ययन किया है, उसके आधार पर मेरा ये मानना है कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स नेचर यानी प्रकृति को जानने का जरिया है। बाय क्वेश्चनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कंक्लूडिंग। क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न पूछना, अंडरस्टैंडिंग यानी एक प्रश्न को पूछकर फिर उसे समझना, और तब कंक्लूडिंग यानी निष्कर्ष निकालना। यकीन मानिए, अगर ये तीन चीज कोई भी कर रहा है, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या जॉब कर रहा हो या वो प्रोफेसर भी हो, तो वो नेचर यानी प्रकृति को समझ रहा होगा। आइए जानते हैं कि मैं इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। दरअसल ये बात उस समय की है जब एक व्यक्ति सेब यानी एप्पल के बगीचे में बैठा हुआ था, और तभी एक सेब पेड़ पर से उसके सामने गिरा। ध्यान दीजिएगा, उसके सामने एक सेब गिरा। अगर कोई आम इंसान होगा, यानी कि जो प्रकृति या भौतिक विज्ञान को नहीं समझता है, वो क्या कहेगा कि सेब गिरा तो गिरने दो, इसमें क्या नया है। ज्यादा से ज्यादा वो उसे उठाएगा और खा लेगा या फेंक देगा। लेकिन जो व्यक्ति उस बगीचे में था, उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया कि एक प्रश्न पूछा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, यानी कि उसने प्रकृति को समझने का पहला काम कर लिया है, एक क्वेश्चन पूछकर। और फिर उस व्यक्ति ने उसे समझा यानी अंडरस्टैंड किया, और अपने आप से कहा कि कोई भी वस्तु बिना किसी फोर्स यानी बल के मूव नहीं कर सकती। तो ये एप्पल यानी सेब भी किसी फोर्स यानी बल की वजह से नीचे की ओर गिर रहा है। और उसने कहा कि ये फोर्स यानी बल मून यानी चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घुमाने में मदद करता है। और फिर उसने क्या किया, कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकाला, और इस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, दुनिया के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे। तो हमें इस घटना से क्या समझ आता है कि आप किसी भी फील्ड से हो, बस आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है और उसे अंडरस्टैंड यानी समझना है दिमाग खोलकर, और फिर कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकालना है। बस जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए आप फिजिक्स जी रहे होंगे। और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स ये भी कहता है कि आपको किसी भी बात को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कि आपको उस बात का कोई ऐसा कारण नहीं मिले या प्रमाण नहीं मिले जो आपके दिमाग को हिट यानी छू नहीं रहा हो। फिर चाहे वो सर आइजैक न्यूटन ने ही क्यों ना कहा हो, क्योंकि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स आपको ये आजादी देता है कि आप क्वेश्चन पूछ सके।
आइए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। दरअसल ये बात है उस व्यक्ति की जो कि काम करता था एक पेटेंट ऑफिस में, एक क्लर्क की पोस्ट पर, और वो एक दिन अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अपने सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी को काम करते हुए देखता है और एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हुए सोचता है कि अगर ये व्यक्ति बिल्डिंग से गिर जाए तो क्या होगा। और तभी उसके मन में एक रोमांचक सवाल आता है कि जब वो व्यक्ति गिर रहा होगा तो वो फ्री फॉल की कंडीशन में होगा, यानी कि उस पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 0 होगा। तो वो सोचता है कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी क्या है, और वो उसे समझने का प्रयास करता है। तो वो समझता है कि न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी पूरी नहीं है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ये तो कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, पर वो ये नहीं समझा पाए थे कि वो फोर्स किस वजह से लगता है। और तब पेटेंट क्लर्क ने ग्रेविटी की नई थ्योरी दी और कहा कि ये फोर्स किसी भी भार वाले वस्तु के स्पेस टाइम में झुकाव की वजह से लगता है। और वो क्लर्क जिसने इस थ्योरी की खोज की वो और कोई नहीं, दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो हमें इस घटना से समझ आया कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हमें क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने की पूरी आज़ादी देता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड से हों, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, सही सही क्वेश्चंस पूछने हैं और बस पूछते चले जाने हैं। और जिस दिन आपने ये कर लिया, यकीन मानिए आप फिजिक्स जी रहे होंगे, हमारी प्रकृति को समझ रहे होंगे। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण और थॉट एक्सपेरिमेंट थे जिसके आधार पे हमने जाना भौतिक विज्ञान क्या है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड से जुड़े राज यूं ही जानते रहें।